शर्त रखी थी कृष्ण जी ने कि मैं आऊंगा मगर निहत्था आऊंगा। वेरी गुड। हाँ, मतलब उन्होंने ऑप्शन दे दिया था, एक तरफ दुर्योधन थे और एक तरफ अर्जुन जी थे, सहायता मांगने आए थे। तो एक तरफ बोला मेरी अक्षौणी सेना, नारायणी सेना जो हमेशा विजयी रही, और एक तरफ मैं रहूंगा और निहत्था रहूंगा, शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। तो बेसिकली अगर हम इंसान भी सोचेंगे बैलेंस शीट बनाने जाएंगे, इफ एंड बट करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है सेना ही चुनेगा इंसान। मतलब बल तो उधर ही है, युद्ध तो बल से ही जीता जाता है ना। बट भक्त का दृष्टिकोण कुछ और होता है। भक्त ने किसको स्वीकार किया? कृष्ण भगवान को स्वीकार किया। तो उसको पता है हजारों नारायणी सेना इनके अंदर ही है, वो अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने कहा मैं यूं, मेरे ऊपर विश्वास रखो। हाँ, जो कुछ और बताइए, और किसी ने कुछ समझा? नीति निहत्था पे कोई वार नहीं कर सकता। हाँ, ये बात भी निहत्था को कोई वार नहीं कर सकता है। और हमने कोई पॉइंट सीखा हो, कुछ याद हो किसी वो को? नीति निर्धारण थे, सब नीति से लड़ा जाता है, ऐसे खाली नहीं, बुद्धि भी चाहिए उसके अंदर में। तो दुर्योधन की तो बुद्धि सामने वाले तो हर ली भी पहले ही, उसके पास बुद्धि थी नहीं, और ये बुद्धि से लड़े और ये विजय। तो हमने पहला जो सेशन किया था वो किया था इम्पोर्टेंस ऑफ भगवद गीता, कि भगवद गीता इम्पोर्टेंट क्यों है, हमें क्यों पढ़नी चाहिए, व्हाट इज़ द रीज़न। आज के ज़माने में हम लोग तो बहुत बिजी हैं, कहते हैं हम वेल सेट है, गाड़ी है, बंगला, पैसा है, सब कुछ है, कोई ज़रूरत है नहीं हमको। तो भी जो हमारे जो आज के हम चैप्टर में ये समझेंगे कि धर्म क्या है। दो तरीके के धर्म है, एक है शरीर का धर्म और एक है आत्मा का धर्म। जैसे हम लोग जो भी कामकाज करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो हम शरीर के लिए करते हैं, मतलब जीवन निर्वाह करना है, पैसा कमाना ज़रूरी है, सब कुछ करना वो भी ज़रूरी है। एक होता है आत्मा का धर्म, जैसे हम फीड करते हैं ना खाना, बॉडी को फीड किया तो वो कामकाज करेगी। तो बॉडी के अंदर एक आत्मा रूप में भी कोई एक चीज़ है, ये हमारी डेफिनेशन आज थोड़ी सी क्लियर होगी, और उसको भी हमें कुछ ना कुछ फीडिंग देनी होती है। जैसे खुराक की हम इसको दिया तो उसको भी कुछ ना कुछ खुराक देनी होती है। तो हम यहाँ पर ये जो अब आए हैं ना, ये हम आत्मा की खुराक के लिए आए हैं कि हम आत्मा को कुछ फीड करने वाले हैं। तो हमने इंपॉर्टेंस जाना था, और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ क्या क्या कहती हैं ये भी हमने देखा था। आइंस्टाइन ने क्या बोला, मोदी जी ने क्या बोला, गांधी जी ने क्या बोला, सबकी चर्चाएं करी। फिर शंकराचार्य जी ने क्या कहा, शंकराचार्य जी ने जो गीता महात्म्य कहा है, गीता इंपॉर्टेंट क्यों है, इसे क्यों पढ़ना चाहिए, तो वो सारे के सारे श्लोका से हमने कंटिन्यू किया। फिर हम जो नेक्स्ट में आए, तो नेक्स्ट में हमने क्या अध्याय किया था? पहला अध्याय किया था। पहले अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग। तो अर्जुन विषाद योग जो है वो स्टार्टिंग चैप्टर था भगवद गीता का, ओपनिंग। तो उसके अंदर हमने क्या समझा, किसी को याद है? यस, बोलिए। कि जो भगवत गीता है वो भगवान का गाया हुआ गीत है, वो कुरुक्षेत्र में बोली गई थी और 45 मिनट्स में अर्जुन को। वेरी गुड। और किसी को कुछ याद है? वो तो आएगा माता जी, आप फॉरवर्ड चल रहे हो, ये सेकंड चैप्टर की बातें हैं। हम तो पहले अध्याय के व्हाट वी हैव लर्न। अगर धृतराष्ट्र को बहुत मोह, देखिए हमने पहले सेक्शन बहुत ज्यादा। पहला सेक्शन ये था कि वो संजय से इंक्वायरी करता है कि भैया क्या हो रहा है युद्ध स्थल में। धृतराष्ट्र वाच है, जो श्लोका हमने लर्न करने की प्रैक्टिस करी थी, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धसवा माम कहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। मतलब मेरे और पांडु के पुत्र रणभूमि में इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं, दैट वाज द फर्स्ट इंक्वायरी। उन्होंने पहले ये इंक्वायरी से ही श्लोका, भगवद गीता की ओपनिंग बॉलिंग कहते हैं ना, बैट्समैन कौन था? वो धृतराष्ट्र ही थे। फिर आगे चल के हमने देखा दुर्योधन की कूटनीति कैसे है, दुर्योधन कैसे पॉलिटिकली बातें करता है, क्या करता है। फिर आगे चल के जो दिव्य शंख नाद होते हैं, सब लोग अपने अपने शंख बजाते हैं। फिर हमने देखा था अर्जुन कहता है कि मेरा रथ जो होता है दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए, कौरव और पांडव के बीच में लेके चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन आया हुआ है। ही वांटेड टू इंक्वायर, ही वांटेड टू सी। तो वो लेके चले गए। फिर वहां जाके यू टर्न ले लेते हैं, पलटी खा गया मानस, पलटी खा गया एकदम ही। अरे तुम आए क्यों थे इधर? युद्ध करने वाले तो पहले से पता नहीं था कि भीष्म पितामह होगा, सामने द्रोण होगा, सब पता तो था ही। अब यहाँ आके एकदम यू टर्न मार गए कि नहीं, यहाँ तो मेरे दादाजी है, मेरे गुरु है, मैं कैसे बाण चलाऊंगा, मैं कैसे इनको मार सकता हूँ। दैट वाज अर्जुन का तो रथ उसने। देखिए ये जो रथ वाला सीन आप देख रहे हैं ना, तो कृष्ण भगवान नीचे बैठे हैं, ही इज अ ड्राइवर, चैरियट ड्राइवर, रथ के चालक हैं, एंड अर्जुन इज द वॉरियर। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा,
तो वो क्या थे, उनको पता था डेली, पहले तो व्हाट्सएप या मोबाइल फ़ोन था नहीं ना कि मुझे हेल्प चाहिए फ़ोन करके पूछ लूँ, तो लाइव टू लाइव साथ में बैठना पड़ता ना, कम्युनिकेशन करने के लिए, मेंटरशिप करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए। तो वो गाइडेंस देने के लिए उनके पास ही बैठे थे उनके रथ चालक। बोले रथ चालक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी हार जीत भी निर्भर करती है उसके ऊपर। बहुत मतलब स्किलफुल ड्राइवर होना चाहिए आपके रथ का। तो ये यहाँ पर आए, अब ये बोल रहे हैं कि मैं इनको ज्ञान के रूप में हमको ये देना है, मतलब जो है ना यहाँ पे सीन आप देख रहे हैं, ही इज आस्किंग फॉर समथिंग, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये पहले अध्याय में था, फिर वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं करुणावश में मारूंगा नहीं, मार भी दिया तो एंजॉयमेंट नहीं होगा, सगे संबंधी नहीं होंगे, तुम क्या एंजॉय करेंगे, यू कैन नॉट एंजॉय एनीथिंग। बोले सामने कौन है, सारे कजिन्स हैं। इस राज्य का क्या फायदा होगा? हाँ, जैसे अभी आपने ना केक काटना है, केक काटने के लिए पब्लिक ही नहीं है घर, तो केक काट के क्या फायदा, अकेले खाना है क्या, मजा नहीं आएगा। परिवार तो होना चाहिए ना एंजॉय करने के लिए। शादी ब्याह है, कोई रस्म है, कोई घड़ी भरण करना है, मेहंदी करना है, कुछ भी फंक्शन करना है, परिवार तो चाहिएगा हंसी मजाक के लिए, एंजॉय करने के लिए। अकेले अकेले क्या कर लोगे। तो बोलो परिवार ही जो मेरा सामने खड़ा है और 5-5 पीढ़ियाँ खड़ी है, मतलब कोई कजिन मामा है, कोई फुआ है, कोई कुछ है, सब यही है। और वहाँ पे तो दादा और गुरु भी है सामने, तो उनके लिए तो मतलब बच्चे तो गोद में खेले होते तो कैसे अपने दादा को हिट कर सकता, वो भी बाण मार के मार देना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम तो ऊंची आवाज़ करके बात भी नहीं कर सकते, टेक्निकली बात तो यही है। बट किसी संजोग बस वो आमने सामने खड़े हो गए। अब यहाँ पर आके उनके संशय को दूर करना है, ही वॉज कन्फ्यूज्ड। और लास्ट श्लोका में अर्जुन अपना गांडीव धनुष साइड में रख देते कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। बहुत सारे तर्क देते हैं वो, बहुत सारे देते, ये हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा, स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी, वर्ण शंकर पैदा हो जाएंगे, बहुत सारे कारण देता है। अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र के अनुसार वो भी फुल एजुकेटेड है। अर्जुन भी ऐसी बात नहीं कि एजुकेटेड नहीं है, अर्जुन के पास भी बहुत सारा है ज्ञान। तो वो सब कुछ देते हैं और भगवान चूतते रहते हैं, जो बोल रहा है भगवान सुन रहे हैं। अब ये दूसरा अध्याय आएगा, सेकंड चैप्टर का नाम है सांख्य योग। इसको आसान भाषा में समझने जाएंगे तो है गीता का सार। सांख्य का मतलब किसी को कुछ है आइडिया, सांख्य का मतलब क्या हो सकता है? संख्या नहीं बेटा, संख्या क्या नहीं। सांख्य का मतलब ये होता है शरीर और आत्मा, इन दोनों का विश्लेषण, एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड सांख्य। मतलब शरीर और आत्मा दो डिफरेंट है। जैसे हम लोग अपनी आइडेंटिटी समझते हैं ना, जैसे आपको पूछा जाएगा आप कौन है, तो कहला आई एम सो एंड सो, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा ये बिजनेस है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे ये बच्चे हैं, मेरा ये सब कुछ, अपनी डेफिनेशन आप दे सकते हैं। बट आइडेंटिटी दो है, एक आप शरीर हो और इस शरीर के रिश्ते के अलावा आप एक आत्मा हो जिसे हम सोल कहते हैं। वो कैसे होता है, भगवान इसका ज्ञान देंगे। तो गीता का सार अब हम इसमें ये समझने वाले हैं। अध्याय को हम लोग शुरू करेंगे। तो जैसे हम अध्याय शुरू करते हैं ना, तो मैंने क्या किया है, पीपीटी के माध्यम से, अभी तो क्या बुक खोल के बैठेंगे तो क्या मेरे को एक पढ़ने के बाद बातें आ जाती है, नींद आ जाती है। मैं तो अपनी बात, सबके साथ ये होता है, कलयुग के अंदर ऐसे ही होता है, यू कैन नॉट कम्युनिकेट ज़्यादा। तो ये क्या परिवार की तरह यहाँ बैठे हैं, यहाँ कुछ दिखा दिया, इससे हम श्रवण भी कर लेंगे और हमें थोड़ा बहुत समझ में भी आ जाएगा। तो भगवद गीता के ऐसे खुद ही पढ़ने बैठेंगे तो शायद हमको समझ आए ना आए कोई गारंटी नहीं। और इतने साल बीत गए, आज तक किसी को पता नहीं कितनी आई कितनी नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। बट ये छोटा सा एक प्रयास है। तो मैंने क्या किया है कि इसको डिविजन्स में डिवाइड किया है। जैसे इसके अध्याय के अंदर 72 श्लोक है, कितने? 70। ये सब बातें आप याद रखिएगा, क्विज में काम आएंगी। 72 श्लोक हैं इसके अंदर कुल मिला के। तो ये थोड़ा अध्याय बड़ा है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स। अब हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक श्लोका, पहला श्लोका से लेके 10 नंबर श्लोका तक आप क्या पाएंगे? अर्जुन की अनिश्चितता और कृष्ण को गुरु स्वीकार करना। समझ रहे आप? पहले तो वो कंफ्यूज था ही, उसका कंफ्यूजन थोड़ा और आगे तक चलता है कि मेरा ये जो कंफ्यूजन है ये अभी तक चल ही रहा है और आगे चल के वो कैसे यू टर्न लेगा और कैसे भगवान की शरण ग्रहण करेगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर आगे हम आएंगे तो 11 नंबर से लेके 30 नंबर तक में आत्मा का ज्ञान, जिसे सांख्य कहते हैं, शरीर और आत्मा का विश्लेषण। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन जो है 11 नंबर से लेके 30 नंबर। फिर हम आएंगे 31 से लेके 37 सकाम कर्म योग, आनंद लेने के लिए स्वधर्म या नित्य कर्म।
सकाम कर्म मतलब पहले भगवान उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, जैसे वो तो हताश होकर बैठ गया, आई डोंट वांट टू फाइट, पहले उसको आत्मा का ज्ञान देके उसको बूस्टअप कर रहे हैं कि तू अब युद्ध कर। फिर उसके बाद में एक स्टेज और आगे बढ़ाते हैं, सकाम। सकाम का मतलब फायदा, उसके बाद आपको फायदा क्या मिलने वाला है, तो वो फायदे की जो बात है, फायदे की बात बता के और प्रोत्साहन दे रहे कि अब आप युद्ध लड़िए। उसके बाद एक और स्टेज आगे बढ़ेंगे भगवान, सकाम कर्म कह दिया, उसके बाद कहेंगे 38 से लेकर 53 नंबर तक निष्काम कर्म योग, बिना आसक्त हुए कर्म करना। नई चीज लग रही है, मीन्स समथिंग न्यू, मीन्स आप कोई अगर बिजनेस करने जा रहे हो और आपको पता चले मुझे से कोई प्रॉफिट नहीं मिलना है, तो अंदर से तो इतनी इच्छा होगी भी नहीं ना काम करने की। आप समझ रहे क्या ना, मतलब हल्की इच्छा नहीं होनी चाहिए। वो क्या है, कैसे समझना है उसको, ये हम निष्काम कर्म योग के अंदर समझने का प्रयास करेंगे, समथिंग हायर लेवल की बात करेंगे। उसके बाद में आएगा 54 से लेकर 72 तक स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा का मतलब होता है स्टेबल इंटेलिजेंस, स्टेबल मैन, एकदम स्थित प्रज्ञा, जो विचलित नहीं होता। जैसे माता जी ने कहा ना, सुख और दुख आ जाए, ये आ जाए, उस समय वो विचलित नहीं होता कभी भी। ही विल ऑलवेज रिमेन कूल एंड काम इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। जीवन मुक्त व्यक्ति के गुण, ये गुण किसके हैं, एक जीवन मुक्त व्यक्ति के। इन सब के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी ये सेक्शन आ गए, आप बस बने रहिए क्या ध्यान से, कहीं पे कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़े। यस, तो हमने पहले जान लिया कि हम इसमें क्या देखने वाले हैं। वो जो हम क्या देखने वाले हैं वो हमने पहले ही चर्चा कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले चैप्टर में ओपनिंग बैट्समैन कौन थे? धृतराष्ट्र। प्रश्न आया था ना, तो ओपनिंग बैट्समैन वहां पर ये थे। यहाँ पर ओपनिंग बैट्समैन कौन है? संजय जी है। अच्छा, 4 ही टोटल है प्लेयर्स। भगवत गीता जो पार्ट बना है, 4 लोगों ने बोला है इसमें, धृतराष्ट्र, संजय, कृष्ण एंड अर्जुन। अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद चल रहा है, कहाँ पे? कुरुक्षेत्र धर्म, जहाँ पे युद्ध, बैटल वॉर फील्ड पे, कम्युनिकेशन वहां पे चल रहा है। और यहाँ राजमहल में बैठे कौन है? धृतराष्ट्र और संजय। अब लाइव दिखा रहा है, लाइव। अब वो क्या, पहले तो लाइव टीवी था नहीं, तो वेद व्यास जी ने बोला था धृतराष्ट्र को, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, डिवाइन विजन, ताकि तुम देख लो। उसने बोला यार जिंदगी भर अंधा रहा और लास्ट में क्या खून खराब और यही सब देखना, इससे बेटर है तुम मेरे मैनेजर को दे दो ये चीज़, वो मुझे लाइव टेलीकास्ट करके सुना देगा। एक तरीके का रेडियो हो गया, वो तो अंधा था, तो उसने मैनेजर को वो लाइव टेलीकास्ट वाली फैसिलिटी दे दी। तो वो यहाँ बैठे बैठे देख सकता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब सुन सकता था क्या हो रहा है। यहाँ बैठे बैठे उन्होंने सब कुछ सुनाया उसको। अब क्या होता है कि पहला श्लोक है, संजय ने कहा, कोई पढ़ेंगे इसको? संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह शब्द कहे। तो देखिए अभी ना पिछले अध्याय के एंडिंग में अर्जुन जो है वो एकदम शोक युक्त होके, आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और हताश होके शस्त्र रख दिया, गांधी को छोड़ दिया और रख के बैठ गए, मुझे युद्ध नहीं करना है। अब ये हाल कौन सुना रहा है? संजय सुना रहा है धृतराष्ट्र को कि अर्जुन ने वहां पे कर दिया। धृतराष्ट्र मन ही मन बहुत खुश हो रहा है कि भाई सबसे बड़ा युद्ध तो कौन है? अर्जुन है उनके सर। हाँ, तो वो क्या मन ही मन खुश हो रहा है, कह रहे यार इसने शस्त्र डाल दिए, मतलब हम तो ऐसे ही जीत गए, मन ही मन खुश हो रहा है। लेकिन संजय भी बहुत इंटेलिजेंट है। संजय ने क्या यूज किया यहाँ पे? मधुसूदन वर्ड किया। अभी आपको मैं बताऊं, भगवान के बहुत सारे नाम हैं, बट हर श्लोका के अंदर जब कोई एक नाम यूज किया जाता है तो उसका महत्व वहां पर अलग होता है। उस महत्व को समझना बहुत आवश्यक है कि यही शब्द क्यों बोला। तो ये मधुसूदन, मधुसूदन का मतलब हाँ, मधु नाम का राक्षस। देखिए मधु केटो, मधु नाम का एक राक्षस था, मधु नाम के राक्षस का वध किया तो भगवान का नाम पड़ा मधुसूदन। अच्छा, मधु कौन था? मधु कैटअप नाम सुना होगा ना आप लोगों ने? मधु कैटअप बहुत, वो तो माता जी के, दुर्गा माता के नहीं, ये विष्णु भगवान वो का महिषासुर है। वो महिषासुर वगैरह। महिषासुर, माता जी ने मारा, वो महिषासुर को मारा। कोई नहीं, वो अपन बाद में डिस्कशन कर लेंगे, मधुसूदन की अपन चर्चा कर लेते पहले। तो मधु नाम का जो दैत्य था वो इतना शक्तिशाली था
कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी ना, तब भगवान ने ब्रह्मा जी के अंदर, आपको पता है ब्रह्मा जी भी उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। ब्रह्मा जी कहाँ से आए? लोटस लोटस कहाँ से आया है? विष्णु जी के नाभि से। आपने देखा होगा विष्णु भगवान के नाभि से वो आते हैं, वो नाभि कमल पे से ब्रह्मा जी आते हैं। तो सृष्टि के रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी को रचना करने के लिए वेदों का ज्ञान भगवान ने दिया था। तो ये मधु नाम का दैत्य इतना पावरफुल था कि इसने ब्रह्मा जी का ज्ञान चुरा लिया। जैसे अभी हमारे पास डेटा है, कोई लैपटॉप में से डेटा हैक करके लेके चला जाए, आपका बैंक बैलेंस है, बैंक अकाउंट को हैक करके कोई लेके चला जाए, तो वैसे वो हैक कर लिया, तो पूरा का पूरा ज्ञान चला गया। उसको मधु को मार के वापस ज्ञान को एस्टेब्लिश किया भगवान ने, इसीलिए उनका नाम बना मधुसूदन। अभी यहाँ पर ये क्यों कोरिलेट हो रहा है? क्योंकि अर्जुन जो अज्ञान के अंदर आ गया है, सेम पोजीशन आ गई है, ज्ञान था वो चला गया है, अब ज्ञान को वापस एस्टेब्लिश कौन करने वाले हैं? ये वही मधुसूदन है जिसने वहां पे भी ज्ञान एस्टेब्लिश किया था और यहाँ पर भी आके ये ज्ञान एस्टेब्लिश करने वाले। समझे आप? ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि जो पहला सेक्शन है, भगवान की एंट्री होने वाली थी तक। अभी तक भगवान ने पहले अध्याय में बोला ही नहीं था। आपने देखा कभी भगवान हुआ अच्छा कुछ आया था? कुछ नहीं आया था। अब पहली बार भगवान भी बोलने वाले हैं। तो पहले श्लोक में देख लिया, फिर बाद में क्या था? कृष्ण भगवान अर्जुन को डांट रहे हैं। डांट रहे, आप समझ रहे कहने का मतलब? अर्जुन को यह लगा कि मैंने पहले अध्याय में सारे पंडितपूर्ण बातें करी, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये पाप कर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उनको लगा शायद शाबाशी देंगे, तो ठाकुर वो शाबाशी देगा। शाबाशी तो दिया नहीं, और क्या किया? डांट लगा दिया। डांट क्यों लगा रहे हैं वो भी आप सुनिए। भगवान हर चीज टेक्निकली करते हैं अच्छे से। भगवान ये कह रहे हैं कि कुशस्त्वा कश्मलम। कश्मल का मतलब होता है गंदगी। बोले तुम्हारे अंदर ये गंदगी आई कैसे? तुम कौन हो? तुम अनार्य हो। देखिए आर्य होता है, आर्य मतलब सभ्य समाज। आर्य मतलब एकदम पढ़ा लिखा होता है, जो ये फर्क समझता है कि सही क्या है गलत क्या है। अनार्य मतलब जिसको कुछ पता ही नहीं है। तो बोले तुम कौन हो, तुम किस स्कूल के आए हो, तुम्हें वो चीज समझना बहुत जरूरी है। ये गंदगी तुम्हारे अंदर आई कैसे? अब टेक्निकली सोचने वाली बात यह है कि आप जैसे किसी को हेल्प करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप रोगे थोड़ी। समझने वाली बात, आपने किसी पे करुणा किया, किसी पे दया किया, तो आप रोने वाला तो हो नहीं। बट यहाँ अर्जुन की पोजीशन क्या है? वो रो भी रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो भी वो काम कर रहा है उसमें डाउट है। अच्छा, हम कभी किसी को कुछ कहने जाते हैं, तो कहने जाते हैं तो हमको पता हम जो कह रहे हैं वो सही है, अगर तो उसके कहने के बाद हम रोने क्यों लग जाएंगे? हमको जो बोला है, हम जो ज्ञान दे रहे हैं, हमको उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। अर्जुन ने जो जो ज्ञान दिया भगवान कृष्ण को कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, ये पाप लग जाएगा, ये लग जाएगा, लेकिन फिर भी वो उसके बाद रो रहा है। मतलब वो मोह के अंदर फंस गया है, वो एक ट्रैप हो गया है इस जाल के अंदर। उस जाल से कैसे निकाला जाएगा वो कृष्ण भगवान करेंगे। अर्जुन को कृष्ण का अर्जुन को कड़े शब्दों में डांटना, यहाँ तक कि आगे चल के क्लेबियम भी कह दिया उसको अगले श्लोका में। क्लेबियम का मतलब होता है नपुंसक, यहाँ तक बोल दिया। मतलब समझिए एक्चुअली जो हमारे गुजराती में कहते हैं वडील, जो हमारे पेरेंट्स है कि हमारे गार्डियंस है, जो हमारे हितैषी हैं, तो हितैषी ऐसा नहीं कि देखिए हमेशा ना मीठी मीठी बातें करेगा। आपको लगता है कि ये अगर गलत है, अगर बच्चा भी कुछ गलत करा तो कभी कभी उसको कड़क शब्दों में भी समझाना पड़ता है। समझ रहे ना? कभी कड़क शब्दों में समझाया, कभी प्यार से समझाया, दोनों बातें चलती हैं। तो भगवान ने पहले तो उनको हथियार ऐसे डलवा दी कि तू जो ज्ञान वाली बातें कर रहा है वो सारी की सारी ज्ञान वाली बातें फर्जी हो रही है तुम्हारी, यहाँ पर ये चीज़ें लागू नहीं हो रही है। अभी क्या चीज़ लागू होगा, कैसे होगा, वो हम समझेंगे। अब वो कह रहा है वापस से अर्जुन कि मैं कैसे भीष्म और द्रोण जैसे व्यक्ति, पूजनीय व्यक्तियों के ऊपर बाण चलाऊं। अगेन वही बातें वापस वो कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर श्लोक पे अर्जुन की अनिश्चितता आ गई है। पढ़िए, कोई पढ़ेंगे? अर्जुन की अनिश्चितता, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। अर्जुन की उलझने, धर्म का निर्वाह करता हुआ लड़ूं जिससे अनावश्यक हिंसा होगी, राज्य भोगूं या भिक्षा मांग कर गुजारा करूं, जीत होगी यह भी निश्चित नहीं, यदि जीत भी गए तो वह भी हार के समान होगी। जीवन में जब समझ न आए कि क्या करें तब किसकी शरण लें, भगवान, गुरु और शास्त्र।
कुछ कुछ बातें तो बातों का उत्तर उत्तर गूगल के गूगल के पास पास भी नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर जो छठा श्लोक है बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो क्या सोच रहे हैं कि धर्म का निर्वाह करता हुआ लड़ू जिससे अनावश्यक हिंसा, मतलब मान लीजिए अगर वो करता भी है तो क्या होगी, हिंसा होगी। तो भक्त का स्वभाव है क्यों मारना यार, छोड़ो ना यार। फिर वो सोचता है या तो मैं भिक्षा मांग के गुजारा कर लूँ, या तो राज का भोग कर लूँ, जीतूंगा तो राज कर लूँ, नहीं तो यार जो वो लड़ने हैं उन लोग को एंजॉय करने तो मैं तो मेरी भिक्षा मांग के भी खा लूंगा। अब क्या कह रहे हैं, जीत होगी या नहीं ये भी निश्चित नहीं है। अभी तो इस पर डाउट है कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। यदि जीत भी गए तो वो भी हार के समान होगी। क्यों हार के समान, भी स्वजनों को ही मार दिया ना, आज परिवार को ही मार डाला, तो फिर क्या तुम जीत के उसका आनंद तो क्या ले सकते हो, कुछ नहीं ले सकते। जीवन में जब समझ न आए तो तब किसकी शरण लेनी चाहिए, भगवान, गुरु और शास्त्र। देखिए ये हम सबकी लाइफ में होता है, प्रॉब्लम होती है सबको, कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है। उदाहरण के तौर पे बताऊंगा, मान लीजिए किसी को कान में थोड़ा सा दर्द है हल्का सा, या किसी को कमर में थोड़ा सा दर्द है, कुछ भी है, तो क्या कि पहले तो महीना 1.5 महीना तो समझने में ही लग जाता है कि है भी कि नहीं, आलस मार जाते हैं। फिर कुछ होता है, कुछ घरेलू नुस्खा कर लेते हैं कि भाई ये कर लो तो ठीक हो जाएगा, ये कर लो ठीक। हम सेल्फ पे ही ज़्यादा बिलीव करते हैं। इंडिया के अंदर हर इंसान अपने आप में गुरु होता है, उससे सलाह मांगो दुनिया भर की सलाह दे देगा। तो वो क्या है ना कि खुद ही सॉल्व करने के ऊपर बैठा रहता है कि मैं अब ये बना लूँगा, ये कर लूँगा सही हो जाएगा, ये कर लूँगा सही हो जाएगा, और समय बिताता रहता है। फिर कुछ महीने बीत जाते हैं यार, 3-4 महीने बीत गया, दर्द तो सही नहीं हो रहा, फिर वो स्पेशलिस्ट के पास जाता है। इसके बाद मान लो कान वाला तो ENT के पास जाएगा, कमर वाला तो ऑर्थोपेडिक के पास जाएगा, वो जाएगा 2 दिन की दवाइयाँ लेंगे, रेडी हो जाएंगे। अरे तेरी 3 महीने तो हम क्या कर रहे थे, इतना हमने भुगता, इससे पहले ही चले जाते हैं। तो आज के युग में प्रॉब्लम ये है कि हम अगर प्रॉब्लम में होते तो हम उसको मानते नहीं हैं, हम प्रॉब्लम में हैं। और दूसरी बात ये होती है प्रॉब्लम में है भी तो हम उसका सॉल्यूशन खुद ढूंढेंगे। देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी है कि अपने हाथ खड़े कर देने का कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लायक नहीं हूँ। अब कोई ऐसे व्यक्ति की शरण में चले जाने का जो उसका मास्टर है, उसका अगर मास्टर है तो वो हमको सलाह सही देगा और हम उसकी सलाह मान लेंगे तो हमारा भी सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये क्वालिटी आनी बहुत ज़रूरी होती है। अर्जुन जी से हमें ये चीज़ सीख मिलती है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पूरे रूप से उलझन में आ गए हैं। अभी जो नेक्स्ट श्लोक आएगा ना, ये 7वां नंबर श्लोक है। ये कौन सा, ये यू टर्न हो रहा भगवत गीता में, कहते हैं ना एकदम पड़ाव ही एकदम चेंज। जैसे कि 28वें श्लोका में यू टर्न हो गया था, अर्जुन ने यू टर्न मार दिया था, मैं युद्ध नहीं लड़ने वाला। ये पूरे भगवत गीता का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोका है। इवन मेरा पर्सनली कहना जाए मेरा सबसे फेवरेट श्लोका यही है। तो इसमें क्या है, ये चीज है क्या इस श्लोका के अंदर, बहुत आप ध्यान से सुनिएगा। 2 मिनट ही कहूंगा, इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा। 7वां नंबर श्लोक है, अर्जुन जी कह रहे, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्नम का मतलब होता है सरेंडर। अब इसका हम एक बार अनुवाद पढ़ते फिर हम चर्चा करते हैं। कोई पढ़ेंगे बात इस चीज से? अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। Arjun is saying, asking the कृष्णा। ये कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? डिक्लेयर क्या किया, खुद की गलती मान ली। जैसे हमसे कभी कोई जिंदगी में गलती हो गई ना, हम एक तो अकड़ के मारे, ईगो के मारे गलती नहीं मानते हैं। परिवार में लड़ाई झगड़े होते क्यों है? ईगो के मारे मानते नहीं है। उसने क्या किया, मान लिया कि मेरी गलती है, मैं तो भूल गया हूँ, अपना धैर्य भी हो चुका हूँ। उसको अपनी पोजीशन का रियलाइज, देखो क्या होता है, हम कोई प्रॉब्लम में है, उसका आधा सोल्यूशन तो तभी हो जाता है जब हम मान लेते कि वी आर इन अ प्रॉब्लम। मान लिया, फिर शरण ग्रहण कर ली। अब क्या होता है, ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो। पहले अध्याय में क्या हो रहा था कि उसके लिए क्या श्रेष्ठकर है वो खुद डिसाइड कर रहा था। आप समझिए मेंटालिटी को। पहले अध्याय में वो खुद डिसाइड कर रहा था, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, सारी बातें कह दी। भगवान चुपचाप सुनते रहे। देखिए ये भी क्वालिटी है, जब तक आपसे पूछा ना जाए आपको बोलना नहीं चाहिए। भगवान ने बोला नहीं, उसको इंटरप्ट नहीं किया, लेट हिम स्पीक। तुमको जो बोलना हो तुम बोल। फिर जब क्या होता है, देखिए आप किसी को सलाह भी दोगे, अगर वो सुनने के मूड में नहीं है तो आपकी सलाह काम आएगी?
कोई मानने में कुछ मानने में नहीं आएगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपकी सलाह सुन के कुछ इंप्लीमेंट करेगा, कुछ करेगा तो उसको सलाह देने का फायदा है, नहीं तो सलाह देने का भी क्या फायदा मिलेगा। तो पहले उसकी वो देखिए, उसकी लालसा क्या है, उसको जानना है कि नहीं जानना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है वो आप निश्चित करिए। एक तो हम सोचते हैं कि मेरे लिए क्या बेनिफिट है, ये मेरे लिए फायदा, ये मेरे लिए फायदा, ये मेरे लिए फायदा। अब वो क्या कह रहे हैं, मेरे लिए क्या फायदा है आप डिसाइड करिए। तो हमारे भी जीवन में क्या होता है, हमें भगवान के ऊपर ही थोड़ा बहुत सोचना होता है कि हमारे लिए डिसाइड करिए आप क्या है। गुरुजनों के सामने, शिक्षक के सामने, जो भी हमें लगता है XYZ कि भाई हाँ ये इंसान है, इससे हम ये वाली चीज़ समझ सकते हैं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। देखिए आपको पता है अर्जुन और कृष्ण एक मित्र है, फ्रेंड्स है। क्या है, फ्रेंड्स है। तो फ्रेंड टू फ्रेंड तो खाली टॉक्स होती है, हंसी मजाक होता है, ये सब कुछ होता है। शिक्षा देने की जब बात हो जाती है ना तो रिश्ता चेंज हो जाता है, कहते हैं चैनल चेंज। गुरु शिष्य का तो यहाँ पर क्या है कि रिश्ता चेंज होने वाला है। कृष्ण भगवान अब कौन सा रोल अपनाएंगे, गुरु का रोल अपनाएंगे। अर्जुन अब कौन सा रोल अपनाने वाला है, शिष्य का। तो अब आप समझ लीजिए कि ओरिजिनल अब भगवद गीता शुरू होने वाली है। भगवान अब ज्ञान देंगे। तो हमारे जीवन में भी ये भगवद गीता कैसे आएगी, जब तक अगर हम मान लीजिए इसको ना एक ऐसी बुक के नज़रिए से देखें, हम इसमें तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, हम इस पर डिबेट करेंगे, हम इस पर ये करेंगे, भौतिक बुद्धि लगाएंगे हम अपनी। बहुत से इंजीनियर्स होते हुए कहते हैं हम हमारा होल्ड रखेंगे, हम हमारी टिप्पणियाँ देंगे, हम हमारा ये करेंगे। उसको बहुत ज़्यादा भगवद गीता समझ में नहीं आएगी, भले बहुत सारे श्लोका भी लर्न कर लेगा, लेकिन भगवद गीता का जो तत्व होता है वो शरणागति से ही समझ में आता है। तो ये हमको बेसिक माइंड में जो कहते हैं ना, एक ज़मीन होती है, कहाँ पे पौधा उगेगा, थोड़ा सा उपजाऊ तो होनी चाहिए ना, वहीं जाके उगेगा, हर जगह तो उगेगा नहीं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर होना चाहिए कि हम आज भगवद गीता का श्रवण करने बैठे हैं, तो हमारे लिए पहली क्वालिटी क्या है, शरणागति। और आई डोंट थिंक किसी को भी कोई दिक्कत है, भगवान सब कृष्ण भगवान को भगवान मानते ही हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है इसके अंदर। और इसकी हम आगे चल के और भी चर्चा करेंगे। इसमें आप समझ गए, शरणागति हो गई, रोल चेंज हो गया, गुरु और शिष्य। शरणागति सरेंडर। सरेंडर, सरेंडर मतलब सर को अंडर में दे दिया। अब आप जो कहेंगे वो सरेंडर। हाँ, अब ये लास्ट ईयर से ही है। सर को अंडर दे दिया ना, दैट इज सरेंडर। हाँ, अब आप देखिए अर्जुन श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार करता है। पढ़िए, कोई पढ़ेंगे इसको, यहाँ से नीचे से पढ़िए, ऊपर तो श्लोका है। जीवन की अनचाही उलझनों को सुलझाने के लिए किसी प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। धर्म संकट, क्षत्रिय धर्म और कुल धर्म में द्वंद्व। देखिए उसको क्या था, एक तो क्षत्रिय का धर्म एज अ वॉरियर, उसको क्या करना, और कुल का धर्म रिलेशनशिप, दोनों के बीच कंफ्यूजन। अभी देखिए कंफ्यूजन क्या होता है कि जैसे कोई पुलिस वाला है, पुलिस वाले का रोल क्या है, कोई गलत काम करेगा उसको पकड़ के जेल में डालना। और मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, किसी ने रूल ब्रेक किया, हेलमेट वगैरह नहीं पड़ा तो उसको साइड में ले लिया, और ये तो मेरे मामा का लड़का है, क्या अब धर्म संकट। अब वो रूल अगर जिसके लिए उसको रखा गया है कि तुझे उसको दंड देना है, और वो दंड नहीं है, बोले तो मेरे मामा का लड़का, मामा जी क्या बोलेंगे मुझे, घर जाऊंगा तो लड्डू भी नहीं खिलाएंगे। अब समझ रहे हैं ना कहना मतलब। तो यहाँ पर ड्यूटी का फर्क आ जाता है कि हम कौन सा वाला धर्म को पहले प्रायोरिटी देते हैं हमारा। तो ये पूरी भगवद गीता इस धर्म के ऊपर ही जाएगी। किस प्रकार का व्यक्ति जीवन की उलझनों में पड़ता है, तो जीवन को असली समस्याओं को नहीं समझता, कृपण जो मानव जीवन के मूलभूत उद्देश्य को नहीं समझता, तो सिर्फ कुकर सुकर की भांति संसार में जीता और फिर मर जाता है। देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि एनिमल्स और ह्यूमंस बेसिक से एक डिफरेंस है। खाना हम लोग भी कमा के खाते हैं, वो लोग भी संजो के लाते हैं, अपना खा लेते हैं। घोंसला तो चिड़िया भी बना लेती है, बच्चे तो वो भी पैदा कर लेते हैं। तो 70 to 80% तो सेम ही है। हम लोग थोड़े से सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, आप समझ रहे हैं। सूट बूट पहन लेते हैं, टाई वाई पहन लेंगे, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन लेंगे, अच्छी अच्छी भाषाएँ बोल लेंगे, अच्छा अच्छा कर लेंगे। विवेक हम दोनों को डिफरेंस में लाता है, बुद्धि और विवेक। अगर हम सारे कार्य उनके जैसे ही करते हैं जो एक जानवर लोग करते हैं, तो वी आर नॉट गुड बेटर देन अ एनिमल।
बोले हमको भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दिया, सही क्या गलत क्या डिफ्रेंशिएट करने की शक्ति दी है। उसके बाद भी हम अगर करते हैं तो वो हमारी फ्री विल है। भगवान हस्तक्षेप नहीं करेंगे आपको कि आप सही कर रहे हो गलत, आपको बता दिया जाएगा। पूरी भगवत गीता सुनाएंगे ना अर्जुन को, फिर लास्ट में अध्याय में क्या कहेंगे, मैंने तुम्हें जो कह दिया, अब जो तुमको अच्छा लगे वो तुमको होगा। तो भगवान की बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आपको लिबर्टी दे के रखी है कि आपको क्या करना है, स्वेच्छा कभी भी छीनेंगे नहीं भगवान आपसे। तो अब हम भगवत गीता के अंदर डाइव करने वाले हैं। बोले भगवान अब बोलने वाले। अभी तक क्या चल रहा था, वो प्रैक्टिस मैच चलता ना भाई, रियल मैच चालू होने वाला चल रहे, फील्डर खड़े रहते, टिक 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 किया, ये सब किया। अब रियल मैच शुरू होने वाला है। तो मैं आप सबसे एक प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग सब हाथ जोड़े, आंख बंद करते हैं और कृष्ण भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं। मैं बोलूँ उसके पीछे आप रिपीट करिएगा बस। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोविंद, हे मुरारी, हे मुरारी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपकी दिव्य वाणी, आपकी दिव्य वाणी, भगवत गीता, भगवत गीता, जो हम श्रवण करने के लिए यहाँ आए हैं, जो हम श्रवण करने के लिए आए हैं, वो हमारे हृदय में उतरे वो हमारे हृदय में उतरे और हम जीवन में और हम जीवन में इसको अपना पाए। इसको अपना पाएं। कृपा करें। कृपा करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ सरेंडर। सरेंडर कैसे हुआ? द्रौपदी थी ना, द्रौपदी जब चीरहरण हुआ था तब उसने क्या कहा, इधर विष्णु पितामह, द्रोणाचार्य सब खड़े, 5 पति खड़े, सब खड़े, कोई रक्षा नहीं कर पाया। तो लास्ट उसने हाथ खड़े करके कृष्ण भगवान को बुला लिया। कृष्ण भगवान ने हाँ। तो हमें भी ये सोचना है, जब हमारे में ना हो तो हमें हाथ खड़े करके भगवान को बोल दिया। तो अब हमने क्या प्रार्थना करी भगवान से कि अब हम ये जो श्रवण करने जा रहे हैं वो रियल में। देखिए गुजराती में कहावत है, આપણે કથામાં તો બેસી ગયા પણ કથા આપણી અંદર બેસી કે નહીં બધી એ મહત્વનું છે। कथा में तो बैठ गए लेकिन कथा अपने अंदर आई नहीं आई। આપણે તો કથામાં બેસી ગયા, हाँ। आप तो आ गए बैठने के लिए। कथा वाचक है पर तो अपने में आई नहीं आई। हाँ, इस कान से लिया उस कान से निकाल भी दिया, ये भी हो सकता है। तो कई बार नींद भी आ जाती है, भगवत सुनते हैं ना भागवतम वगैरह, तो नींदें बहुत अच्छी आती है, तो किसी को टेंशन की बात नहीं है। अब हमको क्या समझना है कि हम अलर्ट रह के थोड़ा सा समझें और कैसे इसको हमें हमारे जीवन के अंदर अपनाना है, वो है चीज। ठीक है, तो ये सेक्शन 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब मैंने बोला भगवत गीता ओरिजिनल यहीं से शुरू होने वाली है। अभी तक क्या चल रहा था, ट्रायल प्रैक्टिस मैच चल रहे थे, अब रियल मैच है। तो पहला ही ज्ञान भगवान क्या दे रहे हैं, आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, वो है आत्मा। पूरी भगवत गीता में हर बार आप ये समझेंगे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। विजन हमारा चेंज किया जाएगा, थोड़ा डायरेक्शन, कि हमारे अंदर सिर्फ मैं नहीं हूँ। जैसे इसमें से जब आत्मा निकल जाती है शरीर में से तो हम क्या बोलते हैं, ही लेफ्ट द बॉडी, ऐसे बोलते हैं। कौन चला गया, उसने शरीर त्याग कर दिया। किसी ने तो क्या किया, उसके अंदर तो कोई था, फिर तो हम उसको बॉडी कह के बुलाते, उसका नाम भी नहीं बोलते हैं। आप समझ रहे हैं ना, हम क्या बोलते हैं उसको, ऐसे बॉडी कहते हैं ना। वो पार्थिव शरीर को इधर ले आइए, पार्थिव शरीर को ये करिए, फिर वो नाम चला जाता है। तो क्या होता है, आदमी के अंदर एक आत्मा है, इसको हमें समझना होगा। तो ये आत्मा का ज्ञान है 11 नंबर श्लोक से लेके 30 नंबर तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अशोचयानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादां से भाष्यसे गतासुम गतासुंच नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान ये कह रहे हैं कि तुम पंडितों जैसे बातें कर रहे हो। क्या बोल रहे हैं, तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन पंडित जो है वो कभी शोक नहीं करता है, वो तो हमेशा ज्ञान के अंदर स्थित होता है। तुम तो ज्ञान में कहाँ स्थित हो, तुम तो रो रहे हो यहाँ पे, तुम तो विलाप कर रहे हो। तो तुम पंडितों जैसी बात नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा दुर्बलता है। पंडित जीवित और मृत्यु के लिए नहीं रोता है। पंडित का मतलब ये होता है इंटेलिजेंट पर्सन, जिसको सब शास्त्रों का ज्ञान है, सब कुछ है। तो जब आपको ऑलरेडी अगर इतना है तो आप रो काहे क्यों रहे हो भाई? होता तो तुम कॉन्सेप्ट वाइज तुम अपना ही देखो, तुम खुद ही रो रहे हो, तो उसको समझ में आता है। अब क्या है कि अर्जुन का जो सुनने का मूड है ना, जैसे हम लोग कभी कभी सुनते हैं ना,
तो सुनने का हमारा एक मूड होता है, हम क्या सुन रहे हैं, किससे सुन रहे हैं, कैसे हम उसको ले रहे हैं। अब वो क्या सुन रहा है, गुरु मुझे कह रहा है, शिष्य सुन रहा है। क्या जैसे अगर आपके पास में जो वाणी पहुंच रही है, ये मेरी नहीं है, किसकी वाणी है, कृष्ण भगवान की वाणी। तो आपको क्या लेना है, कृष्ण भगवान मुझे बोल रहे हैं और मैं यहाँ पे सुनने के लिए बैठा हूँ। तो आई एम हियरिंग द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है इस चीज को। अब हम आगे आते हैं, श्लोका बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है, आत्मा का देहांतरण। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र, जो धीर मनुष्य है, धीर मनुष्य क्या करता है, जो इंटेलिजेंट है, सोबर पर्सन, वो बिविल्डर नहीं होता, विचलित नहीं होता। देहांतरण का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपको मैं एक पिक्चर में समझाता हूँ। आपको पिक्चर दिख रही है सबको बराबर, यहाँ भी दिख रही है बराबर से। तो एक छोटा बच्चा है, दिख रहा है ना, छोटा सा बच्चा। मैं थोड़ा साइड हो जाऊँ, आप लोगों ने दिख रहा है। छोटा बच्चा है, थोड़ा और बड़ा होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा, फिर और वयस होगा, फिर वो देखिए मूछ भी आ गई है, पैसा वैसा कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये अवस्था आ गई, हमारे जीवन की अवस्था है। फिर वो धीरे धीरे आएगा, थोड़ा ऐसा होगा, बाल थोड़े झड़ जाएंगे, फिर थोड़ा सा बूढ़ा हो जाएगा, फिर मरणासन पे आ जाएगा धीरे धीरे करके। तो ये हमारे सबके साथ एक साइकिल होती है। हम भी कभी न कभी छोटे बच्चे थे, लाइफ साइकिल, ये हमारी लाइफ साइकिल पक्की है, गारंटी है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। ये सारी अवस्थाएं हमारे अंदर आएंगी, हालांकि हमें रियलाइज नहीं होता है। ये लास्ट जब बैठता है ना इंसान, तब उसको सब रिकॉल होता है, पहले तक उसको ये लगता ही नहीं। वो ना एंजॉयमेंट में ये बल्ले बल्ले सब बिजी रहता है, सोचना भी नहीं चाहता यार, सोचेंगे ना भगवत गीता क्या है यार, बाद में पढ़ेंगे, ये करेंगे, भगवान नाम तो बाद में ले लेंगे, अभी तो मजे कर लो यार, कोई टेंशन नहीं है। तो पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ चलती है, डायरेक्शन की तरफ सोचता भी नहीं इंसान कि मुझे क्या करना है। बोले ऐसे कोई बताने वाला भी नहीं होता ज़्यादातर। जैसा आपने कहा कि मैं जिस कम्युनिटी में था तो ऐसा कुछ था ही नहीं हमारे पास। तो नॉलेज अगर छोटे अवस्था में मिल जाएगी तो भी सही है। जैसे प्रहलाद महाराज है, प्रहलाद महाराज का नाम सुना आपने, समय हिरण्यकश्यप वाली स्टोरी, होलिका दहन होता है तो होलिका वगैरह सब। प्रहलाद महाराज 5 साल की एज में, तो मतलब भक्ति की कोई एज नहीं होती है, ज्ञान की भी कोई एज नहीं होती। कोई छोटा बच्चा भी हमें आके ज्ञान दे सकता है। तो एज हमारे शरीर की होती है, आत्मा तो इटर्नल है, शाश्वत है। जैसे भगवान इटर्नल है, शाश्वत है, वैसे हम भी उनके बच्चे हैं, हम भी हमेशा ही थे। ऐसा कभी नहीं था कि हम नहीं थे के और कोई नहीं थे। अब मैं आपको इसको साइंस की दृष्टि से समझाता हूँ। Body is replaced. Your skin, your bones, even your heart slowly rebuilds itself, cell by cell. The only parts that stay the same are deep inside your brain. So the person you once were doesn't exist anymore. फिर से एक बार देखते हैं। Your body is replaced. Your skin, your bones, even your heart slowly rebuilds itself, cell by cell. The only parts that stay the same are deep inside your brain. So the person you once were doesn't exist anymore. देखिए क्या होता है कि साइंस की दृष्टिकोण से हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं ना, कुछ सेल्स होते हैं 15 दिन में चेंज होते हैं, कोई 2 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई साल में, कोई 5 साल में, कोई 7 साल में। 7 साल में ऐसा कहते हैं कि सारे के सारे सेल्स कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। जैसा आपने एक 2 महीने के बच्चे को देखा, अब 7 साल बाद आप उसको देखो तो क्या वो दोनों सेम है? कंप्लीटली चेंज है। फिर वो 15-20 साल का हो जाएगा तो वो कंप्लीटली चेंज है। तो वो जो शरीर था वो त्याग हो चुका, आप ये समझ लीजिए। ऐसा वो शरीर छोड़ा नहीं उसने, बट देहांतरण हो गया है, स्टेजेस क्रॉस हो गई है। तो वही स्टेजेस जो मैंने आपको बताई थी, जैसे जैसे करके स्टेजेस पे हम लोग आगे चले गए। तो जैसे जैसे स्टेजेस क्रॉस होती है तो जो धीर होता है वो शोक नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है तो नहीं है। बच्चा अगर 7 साल का हो जाएगा तो आप लोग शोक मनाएंगे क्या? ऐसा तो कोई इंसान उसमें शोक नहीं मनाता है। बच्चा 7 साल का हो गया तो अच्छी बात ही है ना। 7 साल का जवान हो जाएगा तो भी कोई शोक थोड़ी मनाएगा, पुरानी वाली बॉडी छूट गई, ये हो गया, हाय हाय, ऐसा कुछ करेगा? कोई कुछ नहीं करेगा। क्या करेगा? ये तो होता है, नेचुरल है भाई, ये तो पता ही है, तो होना ही है। फिर बाद में बूढ़ा भी हो जाएगा तो हो मेरे तो झुर्रियाँ आ गई, मेरे तो बाल सफ़ेद हो गए, मेरे तो ये हो गया, तो सब कुछ होना ही है, सबके साथ ही होगा। ऐसा तो है नहीं कोई बच्चा रहेगा इसके अंदर। एवरीवन हैज टू गो विद दिस प्रोसेस, जाना तो है ही उस चीज़ में। Your body is replaced. अब हम आते हैं नेक्स्ट श्लोका के ऊपर। वो आप समझ गए, देहांतरण। देहांतरण का मतलब क्या होता है? एक स्टेज से लेके दूसरे स्टेज तक आत्मा ट्रैवल करती है। उसी प्रकार जब वो डेथ बेड पे भी अगर आ जाता है बंदा, फिर वो जब नया जन्म भी लेता है तो वो भी एक उसकी जर्नी है। आप ये समझ लीजिए, यहाँ से चालू किया, साइकिल पूरा घुमा,
पूरा घुमा बूढ़ा हो गया, शरीर त्याग कर दिया, शरीर त्याग करने के बाद क्या वापस नया शरीर लेगा, तो वापस से नया शरीर लेगा, तो ये क्या जर्नी चल रही है। हम क्या करते हैं उस वक्त बहुत शोक मनाते हैं, कब, जो लास्ट वाला चीज होता है, तो हम शरीर की आइडेंटिटी से मानते हैं, हम आत्मा नहीं, हम कौन है, शरीर है, क्योंकि रिश्ते नाते भी ऑब्वियसली शरीर के ही हैं। आज जो भी आपका मामा है, फुआ है, बुआ है, जो भी वो शरीर के नाते हैं एक्चुअली, सही है। अब हम आ जाते हैं 14वें श्लोक के ऊपर। अब ये क्या कह रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सुनिएगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्यास्ताम तिरीक्षव भारत। इसका मतलब क्या होता है कि सुख और दुख, भगवत गीता ये कभी नहीं कहती कि सुख और दुख नहीं आएंगे। जैसे बहुत सी जगह अपन जाएंगे, कोई कथा में बैठे या कोई व्रत कर ले या कुछ भी कर ले, भैया ये कर लो तो ये लाभ मिलेगा, ये कर लो तो ये होगा। भगवत गीता ये कहती है कि सुख तो आएगा ही आएगा और दुख भी आएगा ही आएगा। इट इज अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल कैसे, एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे मैं कहते थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ। भगवान एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं, सर्दी और गर्मी का। जैसे सर्दी की ऋतु आ गई, अब सर्दी की ऋतु, आप सुबह सुबह आने के लिए बाथरूम में घुसे, शॉवर ऑन किया, गर्म पानी आया ही, मान लीजिए, हो सकता है ना, और गर्म पानी आया नहीं, आ गई प्रॉब्लम आ गई ना, तो क्या प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। भगवत गीता में ये नहीं कह रहे कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम को सहना सीखना पड़ेगा या उसका सोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा मेंटली, आपको जो भी है कंसल्टेशन से कैसे भी करके। तो सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। सुख अगर आ गया है तो इसकी गारंटी नहीं कि हमेशा ही चलेगा, और दुख भी अगर आ गया है तो इसकी भी गारंटी नहीं कि हमेशा चलेगा। सुख के बाद दुख आएगा ही आएगा, और दुख आएगा उसका सुख भी आएगा ही आएगा। हमको हमारे कैसे संभाव रखना है, बैलेंसिंग कैसे करके चलना है, ये शिक्षा हमको यहाँ से लेके जानी है। देखिए, आत्मा का एक स्वभाव होता है, चेतना के रूप में पूरे शरीर पे व्याप्त होती है। आत्मा की एक साइज होती है, क्या होती है, साइज। श्वेताश्वर उपनिषद में उसका वर्णन आता है। एक उपनिषद है, जैसे वेद होते हैं ना, तो वेद के नीचे आते हैं उपनिषद। मुख्य 108 उपनिषद है, वैसे तो 1000 उपनिषद है, पर एक है श्वेताश्वर उपनिषद, उसके अंदर आता है बाल के 10,000वें भाग। बाल का अग्रज हिस्सा, मतलब एक टिप ऑफ द हेयर होता है ना, नीचे से थोड़ा मोटा होता है, ये देखिए बाल को देखेंगे आप, थोड़ा सा नीचे से मोटा होता है, आगे जाके ऐसा नोक होता है ना, बाल, आपको कोई बाल झड़ते होंगे, आपने देखा ही होगा इसी। तो बाल की जो नोक होती है उसको आप देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, उसका 10,000वां भाग, मतलब पहले तो उसके 100 टुकड़े हो जाए, पॉइंट क्या, ऊपर का पॉइंट है, उसके 100 टुकड़े। अब एक टुकड़े को लो, उसके भी 100 टुकड़े हो जाए, तो 10,000वां भाग पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इसीलिए हम आत्मा को ना देख सकते हैं ना महसूस, कुछ भी नहीं हो सकता इसका। आप समझ रहे हैं, ये साइज ऑफ द आत्मा है जो हमारे अंदर अभी प्रेजेंट है। वो चींटी के अंदर भी वही है और हाथी के अंदर भी वही है। ऐसा नहीं कि चींटी के अंदर बड़ी छोटी आत्मा और हाथी के अंदर बड़ी आत्मा, ऐसा नहीं है। आत्मा की साइज तो आत्मा सब एक ही है। अब आप आइए आत्मा के लक्षण, 20 नंबर श्लोक के ऊपर आते हैं। इसमें क्या कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वान भूयः अजो नित्यं शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यं मानते शरीरे। कोई पढ़ेंगे इसको, माता जी से पढ़िए ना, कोई इधर पढ़िए आपका, सब दिख नहीं रहा। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न तो कभी जन्मा है, कभी जन्म लेता है और न जन्म लेगा। अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है, शरीर की मारे जाने पर। देखिए, अभी हम लोग अपनी सबकी बात करें तो 100 साल पहले तो आप कहाँ थे आपको नहीं पता, बट आप थे। 100 साल बाद आप कहाँ होंगे आपको नहीं पता, बट आप रहोगे। तो ये एक जर्नी है हमारी, क्या है, जर्नी। हम पैदा हुए, बड़े हुए, बच्चे पैदा किए, सब कुछ किया, पोते हो गए, सब कुछ हो गया, एक दिन हम ये अपने धाम जाएंगे, जो भी करती है हमारे साथ में 100% होने ही होने वाला है। तो आत्मा क्या है, ना तो जन्मता है ना उसकी मृत्यु होती है, वो इटर्नल है, शाश्वत है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। शरीर है, रोग आ रहा तो किसको आ रहा है, शरीर को आ रहा है, दुख हो रहा तो किसको, शरीर को, आत्मा को। ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उसको समझाया जा रहा है, किसको, अर्जुन को। वो अजन्मा, नित्य और शाश्वत। शाश्वत का मतलब इटर्नल, वो हमेशा से ही था और हमेशा ही रहेगा, उसका कभी नाश हो ही नहीं सकता। शरीर के 6 परिवर्तन होते हैं, स्टेजेस हैं। यस प्रभु जी,
आत्मा के लिए इतना भी सुना है, ना उसको कोई जला सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई डुबा सकता है। वेरी गुड प्रभु जी, आने वाले ही है। आपने थोड़ा ना कोई सुखा सकता है। ये आने वाले श्लोक आने वाला। वो कुछ भी नहीं कर सकता। यस यस, वी आर गोइंग टू कम ऑन दिस काट, ना जला, पार्ट। यस यस, रोक भी नहीं सकते। बढ़िया श्लोक है, सलमान खान की पिक्चर में भी आया हुआ, मैं आपको ये बताऊंगा। सुना है। मैं आपको बता रहा हूँ। शरीर के 6 परिवर्तन होते हैं, जैसे हमने बताया, जन्म लेता है, कुछ स्थिति रहता है, फिर वर्धन करता है, उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और समाप्त होता है। फिर बाद में आत्मा का कभी कुछ नहीं होता है। उदाहरण, आकाश में प्रकाश देखते ही यदि वह बादल से ढका है तो भी मानते हैं कि सूर्य है। जैसे मान लीजिए बारिश का मौसम है, सूरज नहीं दिख रहा, बट आपको पता तो है ना कि सूरज है। ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि सूरज नहीं दिख रहा तो सूरज है ही नहीं। बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं सूरज दिख थोड़ी रहा है, तो मानेंगे ही नहीं। ये एनालॉजी एग्जाम्पल के साथ। वैसे ही शरीर में ढका चेतना से मान सकते हैं कि आत्मा है, वह नहीं देखा तो भी। हम देख नहीं सकते ना आत्मा को, लेकिन फिर भी मान सकते हैं। इतना तो हम सब मानते हैं ना आत्मा है। बस ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, आगे बढ़ते हैं। ये सब कौन से लक्षण चल रहे हैं? आत्मा के चल रहे हैं। सब आत्मा का ही चैप्टर अभी हम लोगों ने, ये भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान ही कह रहे हैं इसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसकी मेलोडी में बताता हूँ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। एक्चुअली भगवत गीता की एक गायन है, इट इज अ सॉन्ग। तो हम जब भी बोले करें ना तो उसको एक मेलोडी में करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा उसके अंदर। ये सब क्या ट्रांसेंडेंटल है, ट्रांसेंडेंटल डिवाइन है, भगवान की वाणी। अगर आप संस्कृत के शब्द जब अपने मुंह से लेते हो ना तो उसका एक प्रभाव पड़ता है। जैसे हम हिंदी का अनुवाद तो पढ़ लेते हैं, क्यों पढ़ते हैं? बोले हमें ज़्यादा संस्कृत आती नहीं, उच्चारण करना आता नहीं, हिंदी हमको समझ में आ जाएगा। बट ट्राई करिएगा इन शब्दों को जबान पे लाने से, आपका नेचर में बदलाव आने लग जाएगा। ये इतना दिव्य है इसके अंदर, जो इतना तेज है इसके अंदर। ये श्लोका क्या कहना चाह रहे हैं? अब हम इसका हिंदी वर्जन ले लेते हैं, कोई पढ़ेंगे? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। सिंपल है। भगवान क्या बोल रहे हैं? एग्जाम्पल। पहले क्या एग्जाम्पल बताया था? सर्दी और गर्मी वाली ऋतु का एग्जाम्पल दे दिया। अभी क्या एग्जाम्पल दिया? कपड़े चेंज करने का। आज आपने एक कपड़ा पहना है, दूसरे टाइम आपने दूसरा पहन लिया, फिर आपने तीसरा पहन लिया, फिर जाके नाइट सूट पहन लिया। तो आप क्या कर रहे हैं? कपड़ा चेंज कर रहे हैं। शरीर तो वही है ना। तो आत्मा के लिए क्या है? ये जो शरीर है वो एक कपड़ा है, देह परिवर्तन करते रहते। हाँ, ये देखिए पिक्चर के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ। आप कभी मनुष्य के रूप में हो, कभी आप बंदर में हो, कभी कुत्ते में हो, कभी शेर में हो, कभी गाय में हो, कभी हाथी में हो, कभी जिराफ में हो, सब जगह हो। यू आर ट्रैवलिंग। कपड़े चेंज हो रहे, क्या हो रहा है? तो इसमें भी शौक करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली जब किसी के यहाँ पे मतलब कोई धाम चले जाते हैं, कोई देहांत हो जाता है परिवार में, तो श्रद्धांजलि सभा रखी जाती है, सब होता है ना ऐसे सब। तो हम किसी स्पीकर को बुलाते हैं, किसी प्रवचनकर्ता को बुलाते हैं, कुछ बोले भी, 2 शब्द बोले वो चीज़। तो एक्चुअली वो जो 2 शब्द बोलते हैं ना, वो किसके लिए होता है? जो चला गया है उसके लिए नहीं होता मेन, जो वहाँ पे बैठे होते हैं ना उनके लिए होता है। वो तो चला गया, उसके तो कल्याण के लिए है ही है, बट मेन उद्देश्य क्या है कि जो लोग बैठे हैं उनको वो ज्ञान हो, वो शरीर को शरीर मान रहे हैं, वो अपने आप को आत्मा नहीं मान रहे हैं। उनको वो नॉलेज देने के लिए उस क्षण के लिए दिया जाता है। बट ये अभी हम लोग का कॉन्सेप्ट ही हमारा क्लियर नहीं है इन सब चीज़ों के अंदर। और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट की बात बता दूं, कभी किसी का कोई काम पड़ता है, कुछ होता है, वो किसी को बुलाता है, अगर नहीं होता है कोई, तो आप स्वयं भी ये 20 श्लोका पढ़ सकते हैं। अगर कोई स्पीकर आके वो नहीं भी बोलता है तो आप उनसे निवेदन कर सकते हैं कि प्रभु जी प्लीज़ आप ये वाला ज़रूर पढ़िएगा। बोले ये क्या? आत्मा का ज्ञान है और ये भगवान के द्वारा दिया गया, हमारा इसमें कुछ भी नहीं। वी हैव टू रीड दिस। ये बात हमको जानना होगा ही होगा, ठीक है? तो ये आत्मा क्या कर रहे हैं? शरीर चेंज कर रहे हैं, इसलिए शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। नो नीड टू लैमेंट। आप समझ गए ना? सिर्फ परिवर्तन हो रहा है, बट हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इतना सही बात है। अब प्रभु जी आपका श्लोक आ गया, जो अभी आप कह रहे थे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त यापो न शोषयति मारुतः। ये सलमान खान की पिक्चर में भी आया होगा, अगर आपको याद हो। किसी को याद है? नहीं होगा। वीर करके एक पिक्चर आई थी सलमान खान की, उसमें श्लोका बार बार कोट किया गया था।
तो क्या है, आत्मा पर भौतिक अस्त्र का प्रभाव नहीं होता। अब हम इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, पढ़िए। ये आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अब आप समझ गए जो आप पॉइंट कह रहे थे, कोई शस्त्र इसको काट नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, पानी इसको भिगो नहीं सकता, तो ये शाश्वत है, इटर्नल है। क्लियर कह दिया एकदम ही, जो आपका पॉइंट आ गया इधर ही, सेम सही बात। अब आ जाते हैं ये जन्म मृत्यु के चक्कर। हमने पहले रखा था ना कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, ये सब हमने पहली वाली क्लास में क्वेश्चंस रखे थे ना, रीबर्थ होता है कि नहीं होता है, वो चीज़। तो वहाँ भगवान खुद कह रहे हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यते नातं शोचितुम् अर्हसि। जन्म मृत्यु चक्कर मुक्त होने तक चलता रहेगा। अब इसको कोई पढ़िए, आपको मैं बताता हूँ। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी। तुम पुलिस वाले हो, तुमको पुलिस वाले का काम करना ही है। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें पढ़ाई करनी है। तो हर एक का एक धर्म होता है, वो धर्म तो उसको करना नहीं है। लेडी जो खाना बनाना, तो खाना बनाना धर्म है, तो जो भी जिसका कमाने का धर्म, उसको वो धर्म तो उसको करना ही पड़ेगा। उसके लिए तुम विचलित मत हो, क्योंकि जन्म और मृत्यु क्या है, पुनर्जन्म भी निश्चित है। आज जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म होगा, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित होगी। सबसे ज्यादा कंडीशन लगाई थी हिरण्यकशिपु ने। हिरण्यकशिपु की स्टोरी पता है ना, मैं ना दिन में मरूं ना रात में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, न दिन ना रात, न घर के अंदर ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना मनुष्य से ना जानवरों से। मतलब उसने स्टार डॉट कंडीशन अप्लाई, कैसे पेपर में ऐड आता है तो स्टार डॉट कंडीशन अप्लाई, नीचे नीचे छोटी कंडीशन, उसने सारी कंडीशन पूरी तरह लिख दी। उसको लग गया कि मतलब मैं मार ही नहीं सकता, अब मैं नहीं मर सकता, मैं अमर हो जाऊंगा। सोचिए, इतनी कंडीशन आज तक किसी ने नहीं लगाई। ऐसी भयंकर तपस्या कहते आज से किसी ने नहीं करी। एक पैर के एक अंगूठे के ऊपर खड़ा हुआ और ऐसे करके खड़ा रहा और 36,000 साल तक की तपस्या करी। पूरा मांस वास गल गया, सब कुछ हो गया, फिर भी नहीं छोड़ा। लेकिन आखिर ब्रह्मा जी को आना पड़ा, सारा का सारा वरदान देना पड़ा। बोले अमर होने का वरदान तो मैं भी नहीं दे सकता, मैं खुद ही अमर नहीं, मैं तुझे कैसे दे दूंगा। बोले आप अमरता का वरदान नहीं दोगे तो चलो मेरी कंडीशन मेरी सेटिस्फाई कर दो। अब आप सोचिए, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, तुम अमर हो गए ना। इससे ज्यादा क्या बोलोगे, ना धरती में ना आकाश में, हाँ, ना दिन में ना रात में, सारी कंडीशन को कैप्चर कर लिया। अब सोचा मैं तो इंटेलिजेंट हूँ। हम लोग क्या, हमारी बुद्धि से सब लोग बहुत दिमाग से करे, बहुत दिन तक उसने ये समझ लीजिए सब कुछ कर डाला, लेकिन भगवान ने सारी की सारी उसकी कंडीशंस फेल कर दी। और उसको मारने के पहले उसको सब बताया कि देख ले, ना भी दिन है ना रात है, ना तू जमीन पे है ना तू आकाश में है, ना तू घर के अंदर है ना तू घर के बाहर है, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, और ना मैं नर हूँ ना मैं जानवर, मैं नरसिंह हूँ। और आज तेरा ऑपरेशन किससे होने वाला है, नाखून से। महीना भी नहीं था ना, कोई 12 महीनों में बहुत सारी कंडीशन मैं 2-4 बता रहा हूँ आपको खाली। फिर कैसे वो इंजेक्शन लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो सुन्न करता है उसको क्या बोलते हैं, कौन सा, एनेस्थीसिया दिए बिना, एनेस्थीसिया दिए बिना हार्ट डालना ऑपरेशन, पूरा इंटेस्टाइन को बाहर निकाल दिया माला के रूप में। तो भगवान के सामने आप सरेंडर रहते हैं तो सब कुछ भगवान संभाल लेते हैं, सारी कंडीशंस को। कंडीशंस ही उनके अंदर से ही आती है, हम हमारा क्या दिमाग लगा लेंगे। एक्चुअली ये कहते हैं कि हमको भगवान को अगर समझना हो तो पहला हमको कंडीशन एक ही है, अब ये मान लेंगे हम भगवान को नहीं समझ सकते। आगे चल के भगवद गीता में भगवान एक श्लोक कहेंगे, भक्तियां माम अभी जानती, केवल भक्ति ही होगा जो मुझे जान सकता है। इसके ऊपर हम चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन 2 कंप्लीट। हर सेक्शन के बाद हम लोग एक बार हरे कृष्णा बोल देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी तक हमने क्या जाना, क्या जाना, आत्मा का शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हम क्या है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। तो ये कंडीशन हमने समझ ली। तो ये बेसिक एक हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आगे की तरफ पढ़ेंगे।
बढ़े आगे। 2 सेशन में करना है कि एक ही सेशन में करें? एक भाई सेशन। संडे है, भले 15 मिनट ज्यादा लगे तो लगने दो ना, आज ये 10 पूरा कर बच्चे लेते कैसे? हैं, दूसरा अध्याय मैं अगली के बाद बार थोड़ा तीसरा पंचुअल करेंगे, करता हूँ टाइम। ये सही रहेगा ना? और क्या? अब इसको कंप्लीट करो आज। हाँ कंप्लीट। जैसा जजमान बोलेगा वैसे। नहीं सबको सुविधा होनी चाहिए, जैसे समय होता है देखिए आज आज संडे किसी को कहीं जाना नहीं तो पूरा कंप्लीट करके जाते हमारा हैं अपन, अधूरा schedule क्यों होता छोड़े? है। पर वो नहीं होता है। देखिए दोनों धर्म का निर्वाह होना चाहिए। अभी ये जो नया श्लोक आ रहा है ना, इसमें धर्म के बारे में ही आने वाला है। हमारे 2 धर्म है, एक शरीर का धर्म है, एक आत्मा का। अभी मान लीजिए आपको किसी का मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग है, किसी को मिल जाना है, किसी को क्या करना है, किसी को कुछ काम है, तो आपने अपनी अगर किसी को कमिटमेंट दे रखी है, एक तो शरीर का धर्म हो गया और यहाँ पर आपका आत्मा का धर्म। अभी आप भगवत गीता को श्रवण करें तो आप किसके लिए पोषण दे रहे हो? आत्मा को पोषण दे रहे हो। हो सकता है ना, अभी घर पे मेहमान आने वाले हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमें अभी क्या सोचना क्या है, वो मैं 2.31 के अंदर 30 नंबर श्लोक तक आत्मा का था, 31 के अंदर आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं इधर? क्षत्रिय की डेफिनेशन दे रहे हैं। सबसे पहले क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? देखिए क्षत्रिय, शत का मतलब होता है चोट और त्रिय का मतलब होता है रक्षा करने वाला। तो जो चोट से रक्षा करे वो होता है क्षत्रिय। पहले 4 होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय समाज की रक्षा करने के उत्तरदायित्व होता है। अर्जुन कौन है? क्षत्रिय है, तो उसका रोल बहुत बड़ा है। वो अगर नहीं करेगा पूरा समाज में इफेक्ट आने वाला है। आप समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को? क्षत्रिय का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और 2 तरीके के धर्म बताएंगे, एक हमारा शारीरिक धर्म और एक आत्मा का धर्म। तो आत्मा के धर्म को नित्य धर्म भी कहते हैं। क्या? नित्य, वो शाश्वत है हमेशा के लिए। तो ये हमको समझना चलेगा। अब हमें इसमें आगे चल के सारी की सारी चीजें समझाई जाएंगी। अब ये एक एग्जांपल है, आपको सबको दिख रहा है फोटो? क्या दिख रहा है फोटो में? ओल्ड लेडी। हाँ, और एक तोता, पिंजरे में तोता है। शी इज टॉकिंग विद। नहीं वो क्या कर रही मैं आपको समझा देता हूँ। इनकी एक फ्रेंड थी, उनकी फ्रेंड ने बोला कि ये मेरा पिंजरा है, इसका आप थोड़ा सा देखभाल करना, मैं 4-5 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ। तो उसने उसको हैंड ओवर करके चले गए। ये क्या करती है कि डेली पिंजरे को साफ करती है, डस्टिंग कर रही है ना, चमका रही है पॉलिशिंग करके, और अंदर जो तोता बैठा है ना उसको खाना ही नहीं देती। समझ रहे हैं आप? खाली पिंजरे का आत्मा करेगा रे। आप समझिए वो किसका ध्यान रख रही है? पिंजरे का। अंदर जो तोता बैठा उसका ध्यान नहीं रखती। तो ये क्या है? ये एक स्टोरी है हमारी। ये हमारा जो शरीर है ना, ये क्या है? ये पिंजरा है, और अंदर कौन बैठा है? तोता, आत्मा बैठी है। उसका ध्यान नहीं देते। अरे सोचते भी नहीं है, ध्यान देने की तो दूर की बात है, उस तरफ सोचते भी नहीं है। पूरा जिंदगी हम निकाल देते हैं कि क्या कपड़े पहनने हैं तो मैं सुंदर दिखूंगा, कैसा क्या करूंगा तो दिखूंगा, मुझे ऐसी बॉडी बनानी है, मुझे ऐसा मेकअप कराना है, मुझे ऐसी हेयर स्टाइल करनी है। पूरी जिंदगी बीत जाती है। ऑब्वियस सी बात है, बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक कभी कंसर्न होता ही नहीं है। डायरेक्शन हमने कभी सोचा ही नहीं कि इसका भी पोषण देना है। जैसे मैंने कहा ना, खुराक हम पेट को तो दे रहे हैं, आत्मा को खुराक दिया नहीं दिया ना। आत्मा, आप समझ गए अभी एग्जाम्पल से? किसी को डाउट? मतलब क्या, हमें इसकी तो देखभाल करनी है, साथ साथ में इसको भी देना। ऐसा नहीं कि पिंजरा भी साफ ना करें, भाई कमाना भी पड़ेगा, खाना खाना भी पड़ेगा, शरीर निर्वाह भी करना पड़ेगा, साथ साथ में आत्मा को भी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आत्मा क्या हो जाएगी? अब भगवान उसको और आगे चल के कह रहे हैं कि तुमको युद्ध करना चाहिए। पहले आत्मा का ज्ञान देके बोल दिया। अब सकाम कर्म, सकाम कर्म का मतलब होता है कि तुमको क्या फायदा मिलेगा। जैसे अभी अपन ने कोई काम किया तो हम क्या फायदा देखते हैं ना, क्या फायदा मिल रहा है, क्या फायदा नहीं मिल रहा है। तो फायदा क्या मिलेगा, फायदा बता रहे हैं। फायदा क्या बोलेंगे भगवान, वो हम आगे चल के समझते हैं। और उसके बाद भगवान ये कह रहे हैं कि तुम 2.36 में कह रहे हैं कि योर एनिमीज विल डिस्क्राइब यू इन एनी अनकाइंड वे एंड ब्यूटीफुल। अब देखिए ये कौन है? क्षत्रिय है, ग्रेटेस्ट वॉरियर, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, सबको पता है ये चीज। अब अगर वो युद्ध छोड़ के चला गया तो लोग ये थोड़ी कहेंगे कि उसने दया के मारे, करुणा के मारे युद्ध छोड़ दिया। वो तो ये कहेंगे डरपोक था, कायर है, हमारे सामने वाली सेना देख के भाग गया। तो एक वीर के लिए ऐसी मृत्यु के भी समान होता है, मतलब मृत्यु से बढ़ के है वो चीज। जो इतना वीर इंसान को अगर इतने अपशब्द सुनने पड़ जाए, इतना उसकी कीर्ति पे दाग लग जाएगा, 100% कलंक लग जाएगा उसके ऊपर अगर वो चला गया तो भगवान उसको ये समझा रहे कि अगर तू चला गया तो तेरे जो इतनी कीर्ति तूने जिंदगी भर जो कमाया ना, इतना तूने नाम वाम सब कुछ,
पूरे विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा, द ग्रेटेस्ट वॉरियर, वो सब कुछ पानी में मिल जाएगा। और आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हारी क्या बखान करेगी, कायर था, भाग गया, यही होने वाला, और कुछ होने वाला नहीं। इससे बेटर है तू क्या कर, खड़ा हो, युद्ध कर। पहले क्या बोला, आत्मा का ज्ञान दिया, खड़ा हो, युद्ध कर। अभी भी और एक प्रलोभन दिया, अब एक और दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अपन क्रिकेट खेलते होते तो हेड एंड टेल्स करते हैं ना, टॉस। भगवान ये कह रहे हैं तुम अगर जीते तो भी फायदा और तुम मर गए तो भी फायदा। बोले क्यों? क्योंकि जो क्षत्रिय होता है रणभूमि में जब वो प्राण त्याग करता है तो उसको स्वर्ग मिलता है। अगर तुम मर गए तो तुम्हें क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। और अगर तुम जीत गए तो क्या मिलेगा? धरती पे जो राज्य है उसको भोगोगे। या तो तुम्हें हेवनली प्लैनेट मिलेगा या तो अर्थली किंगडम। तो दोनों हाथ में लड्डू भैया, तुम्हारा तो फायदा ही फायदा। तुम्हें युद्ध क्यों नहीं लड़ना भाई, चलो खड़े हो, युद्ध करो। समझ रहे हैं आपने? मतलब कॉन्सेप्ट वाइज भगवान समझा रहे हैं। सेक्शन 3 कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर। पहले था सकाम कर्म योग, मतलब कर्म करो उसकी फल मिलेगा आपको। निष्काम कर्म योग मतलब कर्म किया, फल की इच्छा नहीं किया। निष्काम कर्म योग बहुत डिफिकल्ट होता है, हम लोग इतना आसानी से उसको ले नहीं सकते, कह देते हैं लेकिन होता नहीं। जैसे मेरे पिताजी ने ये चीज मान लो चालू किया भगवत गीता का, ये पूर्ण रूप से निष्काम है, उनको कोई बेनिफिट है नहीं, मतलब उनको कोई पैसा नहीं लेना, कुछ नहीं करना। ये क्या है? निष्काम कर्म योग, फल की इच्छा नहीं। भले वो 50 को बुलाए, 10 आए कि 20 आए, जो भी आए, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं। अभी क्या है इनका, आप लोग कितना उसको अपने अंदर उतारेंगे नहीं उतारेंगे, ये आपके ऊपर है। ये अपना कर्म कर रहा है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है निष्काम कर्म योग। ऐसा बहुत कम देखा जाता है दुनिया के अंदर। हर इंसान अपनी अपनी चीज़ें जो होता है ना वो सेवा में लगाना, मतलब हम जो भी कार्य करें निष्काम, मतलब जैसे आप किचन में भी खाना बनाने जा रहे हो, किचन में खाना बनाने जा रहे हो तो किसके लिए बना रहे हैं? भगवान के लिए बना रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट समझना होगा। हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं। हम इस पर भी कॉन्सेप्ट पाएंगे, धीरे धीरे आएंगे, इतना सारा एक साथ ही ज्ञान नहीं आएगा। वो कहते हैं ज़्यादा जीबी डाउनलोड नहीं करने का कंप्यूटर हैंग हो जाता है। धीरे 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 एक एक MB आता रहता है ना, तो चलता रहता है। एक साथ इतने सारे फाइल डाउनलोड करना, कंप्यूटर हो जाएगा। तो उसको बुद्धि योग भी कहते हैं। और कैसे वो कृष्ण कॉन्शियसनेस है वो हम समझेंगे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यति। जो माता जी भी आपने कहा था ना, अब आप पढ़िए इसको। सुख या दुख नहीं आ रहा, विजय या पराजय का विचार ही नहीं, युद्ध करो। ऐसा करने को तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। पाप नहीं लगेगा। पहले वो कंसिडर दे रहे थे पाप लग जाएगा, ये कर जाएगा। तो तुम्हें क्या करना? सुख या दुख, लाभ हानि या जय पराजय, इसकी चिंता किए बिना तुम करो। जैसे अभी हमने कुछ चीज किया, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा सब ज्यादा नहीं सोचा हमने, लेकिन अच्छा कर्म है तो हमने उसको कर लिया। किसके लिए? क्या? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जब हम जब भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो हमें उसका पाप नहीं लगेगा। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोगों को कभी ऑप्शन मिलता है कि बंधना है, तो आपको एक सोने की दे दी मैंने जंजीर, मतलब रस्सी, और एक लोहे की रस्सी दी, तो आप कौन सा पसंद करेंगे? आप किससे बंधना चाहेंगे? लोहे वाले से? लोहे से। आप? सोने वाले। ये सोने वाले से। से आप सोने वाले से बंधेंगे? बंधना ही है। बंधना ही क्यों है? पहली बात तो ये है। Yes, now we are coming to the point. देखिए क्या होता है, भली रस्सी सोने की हो कि लोहे की हो, बंधना ही क्यों? बंधना ही नहीं हमको, तो वाई शुड बी बंधन है हमारे लिए। बंधन तो बंधन ही है ना। लोहे पे बंध के ऐसे बैठे रहेंगे तो लोहे तो क्या खाओगे क्या उसको? है? और लोहे से बंधो तो क्या खा लोगे उसको? कुछ नहीं हो सकता। अब बंध गए, हमें बंधना ही नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान अभी समझाएंगे। तो ये निष्काम कर्म योग होता है ना, उसमें ये चीज नहीं आती है। एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, कुछ कहना आपको? देखिए, आप कर्म करोगे ना तो या तो पुण्य करोगे या पाप करोगे, ठीक है? पाप कर्म जो है वो लोहे की जंजीर, लोहे की रस्सी। पुण्य जो किया वो क्या है? सोने की रस्सी। समझ पा रहे हैं? कॉन्सेप्ट समझिएगा। पाप किया तो उसको भी भोगना पड़ेगा, और पुण्य किया तो उसको भी भोगना पड़ेगा।
भोगना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई कहता मैंने तो बहुत सारे प्याऊ लगा दिए, पुण्य काम किया, मैंने इतनी सारी कमरे बिठवा दी, इतने सारे लोगों को मैंने खाना खिला दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं का महत्व आ गया उसके अंदर। तो वो क्या कर रहा है, वो पुण्य अर्जित कर रहा है। क्या कर रहा है वो? पुण्य अर्जित कर रहा है। अब वो जो पुण्य अर्जित कर रहा है तो क्या होगा, उसको वापस जन्म लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? उसको इतनी सुख सुविधाओं वाले घर में उसको जन्म दिया जाएगा, इतने रिच परिवार में दिया जाएगा, जब बैठते उसको मर्सिडीज मिल गई, ये मिल गया, वो मिल गया, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी क्योंकि उसे पिछले जन्म में पुण्य कर्म कर रखे हैं। आप समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट? आज आप जो भी चीज एंजॉय कर रहे हो, जो भी परिस्थितियाँ, ये सब आपके पिछले जन्मों के कर्म के चलते आ रहे हैं। इस जन्म का कर्म तो शायद ही हमको मिलता है ज़्यादातर, बहुत हमारा कोटा बहुत भरा पड़ा अभी तक। तो जो हमने पॉजिटिव किया उसको भी एंजॉय करने के लिए हमको जन्म लेना पड़ेगा, जो नेगेटिव किया उसके लिए भी हमको जन्म लेना पड़ेगा। तो अब ये जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल है, इससे बाहर निकालने के लिए भगवत गीता का ज्ञान है। आप समझ रहे हो, मैंने साइकिल के अंदर घूमते रहते हैं। तो कर्म तो करेंगे तो क्वेश्चन तो यही उठता ना, या तो पुण्य होगा या पाप होगा। ये तीसरी चीज कहाँ से आ गई? समझ गए ना? तीसरी चीज आई कहाँ से? तो तीसरी चीज है निष्काम कर्म योग। कर्म हमने किया लेकिन फल की इच्छा हमने नहीं करी, और फल की इच्छा भी नहीं करी, और किसकी प्रसन्नता के लिए किया? भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि ये मेरी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, भगवान आपने मुझे इसमें लिखा है। मैं अगर पैसा भी कमाने जा रहा हूँ तो मैं भगवान का नाम लेता, मेरा परिवार मैं उसका भरण पोषण करने के लिए ले जा रहा हूँ। मैं जो भी कमाऊंगा उसमें से मैं थोड़ा दान पुण्य भी करूँगा, मैं जो भी करूँगा। तो हर जगह भगवान को हम सेंटर में लेके आते हैं। एवरीथिंग, खाना भी अगर हम बना रहे हैं, मान लीजिए पिज्ज़ा खाने की इच्छा है तो पिज्ज़ा भी हम लाएंगे तो पहले भगवान को भोग लगा के फिर हम खाएंगे। अगले अध्याय में हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो निष्काम कर्म योग करने से आप इसके बंधन से मुक्त हो जाओगे। मुक्त होना है ना कि बंधे रहना है? अरे सोने की है, बंधे रहते हैं, क्या टेंशन है? सोने भाव कितना हो गया? 1,30,000, 1,40 हो गया। देखिए तो लालच आ जाएगा, नहीं यार मेरे को सोने की देते मैं बंधा रहूंगा, अच्छा है, एनकैश कर लेंगे, आगे चल गया रोकड़ा कर लेंगे, रोकड़ा। तो ये सब चीजें हैं कॉन्सेप्ट। अब आगे भगवान ये समझा रहे हैं कि मैंने तुमको जो भी समझाया सांख्य के अकॉर्डिंग तो मैंने तुम्हें समझा दिया। अब मैं तुम्हें क्या समझाने वाला हूँ? बुद्धि योग, कि वर्क विदाउट फुटिट्यूड रिजल्ट, फल की इच्छा के बिना कर्म करो। आप समझ रहे हैं ना? बहुत मुश्किल है ये जीवन में अपनाना, लेकिन प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आएगा ये सब। तो वो आप है ना बॉन्डेज से फ्री हो जाओगे। बॉन्डेज से जब फ्री होना तो वो चीज हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट। निष्काम कर्म योगा, ये जो पाथ है, इस पाथ पे जब आप चलोगे तो क्या होगा भगवान ये बता रहे हैं। कोई लॉस नहीं होगा, कोई हानि नहीं होने वाली आपको, और अगर आपने जो थोड़ी सी भी प्रगति की ना वो हमेशा रहेगी आपके साथ। ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं। नेहा विक्रमा नाशोस्ति प्रत्यवायु ने विधीयते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। स्वल्पम अप्यस्य, थोड़े से भी थोड़ा ट्राई। कितना? थोड़े से भी थोड़ा ट्राई किया। जैसे आज आपने क्या ट्राई किया? आपने ये ट्राई किया कि अपने आप को बेड से उठाया, जल्दी नहा धो लिए, जो भी किया, और पैरों से चल के यहाँ तक आ गए। तो आपने इच्छा जाहिर की कि मैं भगवान की वाणी को एटलीस्ट सुनना चाहता हूँ, तो दैट इज योर एफर्ट्स। तो आपने प्रयास किया। भगवान सफलता को ऐसे नहीं देखते, भगवान सफलता उसको समझते प्रयास को। आपने मेरे लिए प्रयास कितना किया? इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज्ञानी बनेंगे तो हम भगवान को समझेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान ये बोलते हैं हाउ मच यू आर गिविंग योर एफर्ट्स, उतना ही भगवान देखें। एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया अजामिल का। अजामिल का नाम सुना किसी ने? सुना होगा पॉसिबल। अजामिल का, उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। तो अंतकाल में जब वो था तो वो क्या बोला था? नारायण नारायण बोला था। तो उसका तो था ही नहीं, जिंदगी भर पाप कर्म किया, पता नहीं क्या क्या किया उसने, लेकिन क्या बोल दिया लास्ट में? नारायण। तो वो उसका मार्ग खुल जाता है। इस प्रयास में ना तो हानि होती ना ही रास, तो इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती। सबसे बड़ा महान भय क्या है? वो है मृत्यु, अनअवॉइडेबल। कोई कितना भी टें टू कर ले, इतने एडजस्टमेंट कर ले, इतनी बैलेंस शीट बना दो, इतना बैंक एफडी कर दो, इतना सब कुछ कर दो, कोई किसी को नहीं बचा सकता। अल्टीमेट ट्रूथ। आप बोले डॉक्टर को करोड़ों रुपए दे दो, मेरे ना तू ना जिंदगी मेरी बढ़ा दे, कोई नहीं बढ़ा सकता। दैट इज अल्टीमेट ट्रूथ। हमको मानना ही चलना पड़ेगा। आगे हम चलते हैं तो क्या आता है? व्यवसायिक बुद्धि, मतलब ये जो होता है सेंट्रली फोकस्ड, इधर उधर बटावा नहीं होता, उसका ध्यान एक जगह केंद्रित रहता है। सोचते हैं ना ये काम कर ले, अब ये कर ले, अब ये कर ले, अब ये कर ले, ऐसा नहीं। एक जगह, मतलब एक कह कुरु नंदन, ऑलवेज फोकस्ड ऑन वन थिंग। बहुत जगहों पे आप भटके रहेंगे ना। राम सुखदेव जी महाराज के भी आता है, एक के साथ सब सदे,
सब सादे सच्चा है। फिर सोमवार को जाएंगे वहाँ जाके जल चढ़ाएंगे, मंगलवार को जाएंगे वहाँ हनुमान जी के जाएंगे, बुधवार को गणपति के जाएंगे, गुरुवार को साईं बाबा के भी चले जाएंगे, तो शुक्रवार को संतोषी माता कर लेंगे, शनिवार को वहाँ जाके तेल चढ़ाएंगे, संडे को ये कर लेंगे, तो पूरा पूरा भटका हुआ रहता है इंसान। तो एक कहा गुरुनंदन मतलब सेंट्रली फोकस्ड होना चाहिए इंसान, एक जगह पर फोकस। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ होते हैं और उनके लक्ष्य भी एक होता है। हे गुरुनंदन, जो दृढ़ प्रकृति नहीं है वो बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहते हैं। डाइवर्सिफाइड नहीं रहना हमको। ये फेमस श्लोक है, B.R. चोपड़ा ने बहुत फेमस किया था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूते संगोस्तव कर्मणि। है याद? B.R. चोपड़ा का साइकिल घूमता था, महाभारत की स्टार्टिंग में आता था ये चीज। इसमें क्या कहा गया है, पढ़िए कोई प्रभु जी। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। मतलब वही डिटैचमेंट वाली पॉलिसी, अपने में आसक्ति उसके अंदर आनी नहीं चाहिए। सिंपल है। सेक्शन 4 कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब अर्जुन जी एक्साइटेड हो गए नेक्स्ट सेक्शन में। इतना एक्साइटेड हो गया, ऐसा इंसान तो यार बहुत दुर्लभ है। मतलब ऐसा इंसान कैसे हो सकता है कोई, मतलब कामकाज करेगा, फल की इच्छा भी नहीं करेगा, निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, ऐसा तो मतलब बहुत बिरला होता है। तो वो पूछ रहे हैं, उसको स्थित प्रज्ञ बोला है। स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है, वो कैसे उठता कैसे बैठता है। नाउ ही इज इंक्वायरिंग अबाउट दैट। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ, ये शब्द आप याद रखिएगा, स्थित बुद्धि, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा क्या उसकी भाषा है, तथा वह किस तरह बैठता और चलता है। मतलब उसके लक्षण क्या है, वो किस पोजीशन में किस सिचुएशन कैसे रिएक्ट करता है, उसको ये जानने की जिज्ञासा आती है। उसको भी हो गया ना भाई, ऐसा तो कैसे हो सकता है भाई, पॉसिबल कहाँ है ऐसा, ऐसे पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता ना। कुछ भी काम करेंगे उसका बेनिफिट तो चाहिए ना, हमको रिजल्ट तो चाहिए उसका। तो भगवान उसको उदाहरण देते किसका, कछुए का। पढ़िए इसको। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक रहता है। स्टेबल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति क्या करता है, जैसे कि इंद्रिय के विषय होते हैं, उसको अपने आप को संकुचित, कछुआ होता है ना, खतरा मापता है ना, तो सब कुछ अंदर ले लेता है। तो वैसे ही हमको जब इंद्रिय सुख सामने मिलता है, जैसे मान लीजिए रसगुल्ला आ गया, तो एक रसगुल्ला तो खा लिया, 10 रसगुल्ला नहीं खा लेना है। मान लो ये जबान का हो गया, आंखों का कुछ और हो गया, सबके इंद्रियों के अलग अलग सुख होते हैं, तो वो सबको संकुचित कर लेता है, अपने आप को कंट्रोल वे में चलता है, अनकंट्रोल नहीं चलता है। मन में आया तब खा लिया, रात को 2 बजे भी खा लिया, रात को 2 बजे सोए हैं, सुबह 11-12 बजे उठेंगे, सब कुछ कंट्रोल में चलती है उसकी लाइफ। वो अनकंट्रोल लाइफ में कभी नहीं जीता वो, जो स्थित प्रज्ञ होता है। और आगे चल के बताते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। विषया विनिवर्तनते निराहस्य देहिनाम रसवर्जन रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। एक शब्द याद रखिएगा, परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसको मैं अगर आपको एक सिंपल चीज में समझाऊं, इंसान कंट्रोल तो बहुत ज्यादा नहीं कर सकता, ये हमारे टेंडेंसी में नहीं आता। आपको कहा जाए कंट्रोल करो कंट्रोल करो, आप कंट्रोल बहुत ज्यादा चीजों को कर नहीं पाएंगे। कंट्रोल से बेटर है उसकी एंगेजमेंट कहीं पे और कर दो, मतलब उसको हायर टेस्ट दे दो, तो लोअर टेस्ट जो होता है वो अपने आप चला जाएगा। मान लो कोई बहुत ज्यादा दारू पीता है, अब दारू से अच्छा कोई अगर उसको चीज लगेगा तभी तो दारू छोड़ेगा ना। एग्जाम्पल समझ रहे आप कहने मतलब। तो जब तक कोई हायर टेस्ट नहीं मिलेगा, आनंद ज्यादा नहीं मिलेगा। जैसे मान लिया 10,000 का एंड्रॉइड मोबाइल चला रहे हो, अब लाख रुपए वाला एप्पल का आईफोन आ गया, तो क्या होगा, हायर टेस्ट में आ गए, तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट गया। अब वापस से आपने साल 2 साल आईफोन 1 लाख का वापर लिया, वापस 10,000 वाला फोन देंगे तो आप वापरोगे नहीं, वापर सकते। तो ये होता, हमें अपने आप को एंगेज करना है किसमें, हायर टेस्ट में। कंट्रोल करना है हमारे वश में कम होता है, उनका इंद्रियों कंट्रोल कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। इससे बेटर है कि उसको डाइवर्ट किया जाए, भगवान की सेवा में लगाया जाए। आगे चलते हैं और भगवान उसके क्या लक्षण बताते हैं। या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। मतलब क्या है कि ऐसा जो सेंट्रली फोकस चित्त प्रज्ञ मनुष्य है,
पढ़िए, इसमें बहुत सही चीज़ है, पढ़िए। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। देखिए, छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूँ कि जो योगी होता है वो जल्दी उठ जाता है। मान लीजिए कोई 4 बजे दारू पार्टी कर रहा है और कोई 4 बजे उठ के भगवान का नाम ले रहा है, तो इस स्थित प्रज्ञा वाले मनुष्य का लक्षण बताया गया, एक योगी का लक्षण बताया गया। तो एक भगवान भी क्या एग्जाम्पल के द्वारा हमको समझाते हैं कि उसके लिए दिन कब है, उसके लिए रात कब है। जैसे ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, फिर लेट उठेंगे, 8 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे। तब तो बहुत सारे लोग तो बड़े लोग तो अपना उठ के अपना काम काज कर देते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना, जॉन अब्राहम है, बॉडी देखी ना आपने जॉन अब्राहम की, 4 बजे उठता है। अक्षय कुमार भी आई थिंक 4 सवा 4 को उठता है। रॉक का नाम सुना, रॉक WWE सुपरस्टार द रॉक, वो 3:30 बजे उठता है। तो जो इंसान जल्दी उठता है उसे बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है, और जो लेट उठता है उसके लिए सब गड़बड़। तो ये भगवान सब एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमको ज़्यादातर ये सब चीज़ें पता है। फिर आगे चल के भगवान एक और उदाहरण दे रहे हैं। अभी चैप्टर खत्म होने वाला है, खत्म होते होते भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं, सुन लिए, पढ़िए पूरी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है वह ही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। ऐसा इंसान शांति कौन प्राप्त करेगा? जो एक तो पहले तो वो विचलित नहीं होना चाहिए, स्थित प्रज्ञ स्टेबल इंटेलिजेंस से वो विचलित नहीं होगा और स्थिर रहता, वह शांति प्राप्त कर सकता। वह नहीं जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता रहता, बार बार भैया ये भी मेरे को चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, ऐसी वाली घड़ी लूंगा, ऐसे वाले जूते चाहिए, ऐसी वाली गाड़ी चाहिए, बार बार उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करता रहता है। फोकस ये, जैसे आपको गाड़ी दे दी कार, अब कार आपको क्या करने के लिए, इस जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, बट आप तो अपने कार में बैठ गए, अब मैं कार में ये एक्सेसरी लगाऊंगा, अब मैं कार में ये करूंगा, अब मैं कार में ये करूंगा। अरे भाई, तू जिंदगी कार को सजाने में बिता देगा, जैसे कार में बैठ के कहीं जाएगा भी। कॉन्सेप्ट समझ रहे ना कहने मतलब? इच्छाओं का दमन करना। हाँ, मतलब हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें जो शरीर मिला है, ये शरीर किस लिए मिला है? कुछ एक उद्देश्य है इसका। उस उद्देश्य को हम समझ जाएंगे तो कार्य भी हम अपने आप ऐसे करने। नॉलेज की कमी है, हमको ये डेफिनेशन ही नहीं पता कि हम है कौन। अगर हमको ये पता चलेगा हम कौन है तो कार्य भी वैसा करेंगे ना। क्यों नहीं करेगा इंसान? आपको पता है कि आप एक बिजनेसमैन हो, आप सेल्स पर्सन हो, आप किचन में काम करते हो, तो आपको पता है ना मुझे वो काम करना, तो ही तो वह काम करना। अगर पता ही नहीं होगा तो काम कैसे करोगे? तो भगवान ये चीज़ आपको कह रहे हैं। अभी आ जाते हैं लास्ट श्लोका के ऊपर, पढ़िए। ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, इसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में इस तरह स्थित हो तो वो भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। मतलब आप ये समझिए, स्थित प्रज्ञ स्टेबल इंटेलिजेंस, सुख दुख जीत हानि लाभ, जो भी 6 चीजें हैं, इन सब में अगर स्टेबल रहता है इंसान, प्रैक्टिस से होता है, ऐसे नहीं हो जाएगा। कोई लाभ होगा तो आप खुश हो जाओगे, हानि होगी तो उदास हो जाओगे, बट इसको अगर स्टेबल कर लिया तो आपका माइंडसेट क्या है ना दुखी होगा ना विचलित होगा। तो जब आप स्थित प्रज्ञ बन जाओगे तो आप भगवत धाम में एंट्री लेने के योग्य बन जाओगे, एलिजिबल एंट्री के लिए। समझ गए आपको? अब इसको हम याद कैसे रखें? याद रखने का एक सूत्र है। जैसे पिछले बार क्या था, डाउट, किसी को याद है? डाउट। पहले अध्याय को याद रखना तो क्या रखना है? डाउट। इसको याद रखना तो क्या रखना है? गीता। जी फॉर गुरु, पहले में क्या है, गुरु की तरफ अपनाता है, तो हमें हमारे जीवन में क्या चाहिए? गुरु, जो हमें शिक्षा दे सके, हमें ज्ञान दे सके। दूसरा आइडेंटिटी, पहचान, मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। टू ड्यूटी, 2 कर्तव्य, एक शरीर का धर्म और एक आत्मा का धर्म। आत्मा के धर्म को नित्य धर्म भी कहते हैं। फिर तीसरा आत्माराम। आत्माराम मतलब स्थित प्रज्ञ, जो आत्मा में ही रमे हुए रहते। अब ये लास्ट एक हमारी छोटी सी एक्टिविटी है, ये वाला श्लोका जो हमको लर्न हुआ। पिछली बार वाला किसी ने लर्न किया था क्या? ओ हरि बोल, ये सुरु जी बताइए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव किम कुरुत संजय। हरि बोल, हरि बोल। प्रयास, भगवान किसको देखते हैं? प्रयास। भले आपने सही उच्चारण करो नहीं करो, उससे कोई मतलब नहीं है, प्रयास करो। भगवान ने देखा आपने प्रयास किया तो भगवान उससे खुश होते हैं। आपने प्रयास किया, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत। आज का हमारा जो ये रहेगा वो ये है, देहि नोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति।
जो मैंने आपको फोटो बताया था देहांतरण, वो वही वाला श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रयास करिएगा लर्न करने के लिए। समापन वालों हाँ, समापन वालों तय कर दो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्याय। अतः श्री कृष्णार्पणमस्तु। एक मिनट, ये बाबूलाल जी